अरे बहू चाय हो गया, कप ले जाना। इतना बोलने के बाद भी पता नहीं क्या कर रही है बहू। अभी तक नाश्ता भी नहीं बना है। अरे श्रीमती जी, बहू कुछ काम कर रही होगी इसीलिए नहीं आ रही है। तो ऐसा कीजिए ना, आप ही कप ले जाकर के सिंक में डालकर आ जाइए। इतना बहू पर प्यार उमड़ रहा है तो आप ही सिंक में डाल करके आइए ना कप। मुझे क्यों बोल रहे हैं? ये काम तो आप भी कर सकते थे ना। हाँ सासू माँ, आप कुछ बोल रहे थे क्या? चाय देकर भूल जाती है कि कप भी ले जाना है यहाँ से। सासू माँ नाश्ता की तैयारी कर रही थी, इसीलिए सोची कि इधर रोटियां सेक लेती हूँ, उसके बाद कप लेकर के आ जाऊंगी। वाह वाह वाह, बिना पूछे सबके लिए रोटियां सेक दी। तुमने पूछा कर कि नाश्ता में क्या लेंगे? अरे श्रीमती जी, रोटियां बन गया है तो क्या प्रॉब्लम है, खा लेंगे ना हम लोग रोटियां। आप तो चुप ही रहिए। मेरे लिए सूप और दलिया बना देना, मैं रोटी खाऊंगी नहीं। सासू माँ, मैं रोटियां बहुत सारी सेक ली हूँ, आप नहीं खाएंगे तो बहुत सारी रोटियां बच जाएंगे। भाभी मेरे लिए चीला बना दीजिएगा। देवर जी, कल चीला नहीं खा सकते हैं, आज मैं नाश्ता बना दी हूँ। नहीं भाभी, मैंने चीला बोल दिया खाने के लिए तो मैं आज चीला ही खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। अरे बहू कब ले जाएगी? हाँ हाँ सासू माँ, मैं भूल गई थी। बहू तुमने पंखा क्यों बंद कर दी? गर्मी में मुझे मारने का प्लान है क्या बहू? सासू माँ, आप देख नहीं रहे कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, इसीलिए पंखा बंद की हूँ। अब पंखा चलाते हुए तो झाड़ू नहीं ना लगा सकती थी सासू माँ। जितने तुम्हारे जवान चलते हैं ना, उतना अगर हाथ पैर चलता ना तो ये दोपहर में झाड़ू नहीं लगता रूम में। अरे तू काम समय पर क्यों नहीं खत्म करती है? सासू माँ, सुबह की तो झाड़ू लगा दी थी ना, दोपहर में बच्चे गंदे कर देते हैं तो झाड़ू तो लगानी पड़ती है ना। और मैं अकेले होकर कितना काम करूं? आप तो कुछ हेल्प करते नहीं हैं। एक काम वाली को आपको बोला रख लीजिए सासू माँ, उसमें भी आप मना कर दिए। तो अब देवर जी की शादी ही कर दीजिए, ले आइए एक देवरानी मेरी, क्यों आकर के मेरी हेल्प कर देगी। तुम्हें मैं झेल रही हूँ कम है, जो एक देवरानी ले आऊं तुम्हारे लिए तो वो भी मेरे सर पर नाचे। भाभी, आप अपने आराम के लिए मेरी बर्बादी क्यों करना चाहती हो? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं देवर जी? बर्बाद हो आपके दुश्मन, भला मैं क्यों ऐसा सोचूंगी? आपको देवरानी चाहिए तो मुझे तो शादी करनी पड़ेगी ना, और शादी का मतलब तो जानते ही है ना कि शादी का मतलब बर्बादी। अरे नालायक, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं है? अब मैंने ऐसे क्या बोल दिया माँ? बिना शादी का रह जाएगा जिंदगी भर कुंवारा। तुम्हारे भैया की शादी हुई, कौन सा उसका जिंदगी बर्बाद हो गई है जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? उम्र हो गई है तुम्हारी, बुढ़ापा में शादी करेगा क्या? चलो सासू माँ को तो कान में ये बात तो चली गई ना देवरानी लाने के लिए, अब ज्यादा देर नहीं करेंगी। और इसी बहाने घर के कामों से तो मुझे छुटकारा मिलेगी ना। जब देवरानी आएगी तो आराम से मैं भी कुछ पल आराम करूंगी। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो। अपने छोटे बेटे का उम्र हो गई है शादी का, लड़की देख नहीं रहे हैं, थोड़ा दोस्त से रिश्ते नाते से पता करते, एक अच्छी सी लड़की छोटी बहू के रूप में हमें मिल जाती। मेरी बहन तो बता रही थी श्रीमती जी 6 महीना पहले, लेकिन आपने ही तो मना कर दिया था। शादी ब्याह में अपनी बहन का तो नाम मत ही लीजिए। आपको पता है ना कि वो कैसी लड़की ढूंढती है? ये बड़ी बहू उन्हीं का खोजा हुआ नतीजा है। क्या श्रीमती जी, बड़ी बहू में क्या कमियां आपको दिखती है? सारी चीज में तो परफेक्ट है बेचारी, कौन सा काम आपका समय पर नहीं देती है? जब से आई है तब से तो मैं आपको एक गिलास पानी लेकर के भी नहीं पीते देखा हूँ। अब होने लगी बहू पुराण चालू। मैं यहाँ बात करने के लिए बैठी हूँ अपने छोटे बेटे के लड़की के लिए। बहू पुराण करना बंद कीजिए। तो आप बोल रही हैं कि अपनी बहन से बात मत कीजिए, नाते रिश्तेदार में और किससे मैं बात करूं? सासू माँ, मौसी जी का फोन आया है, ये लीजिए बात कर लीजिए। हाँ सुने ना, बोलो ना, कैसी है तुम? बहुत दिन के बाद फोन की। अरे दीदी आप तो फोन कभी करते ही नहीं है, मैं ही इधर से फोन करती हूँ। अरे क्या बोलूं सुने ना, घर में ये मेरी बड़ी बहू ना नाक में दम की रहती है, हर काम में उसे मुझे सिखानी पड़ती है, उसके वजह से टाइम ही नहीं मिल पाता है। अच्छा ठीक है दीदी, आप उसे जिंदगी भर सिखाते रहो। मैं क्या बोल रही हूँ ना, एक लड़की है मेरे नजर में, आप अपने छोटे बेटे का शादी नहीं करोगे क्या? अरे हाँ सुने ना, कैसे नहीं करनी है शादी? करनी है कि हम लोग उसी के बारे में तो बात कर रहे थे अभी। तब तो अच्छी बात है दीदी, देखिए ना मेरे पड़ोस में ही बहुत सुंदर लड़की है, मैं तो आपके बेटे के लिए सोच रही थी कि अगर ये लड़की से आपके बेटे का शादी हो जाता तो दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा रहता। और लड़की बहुत पढ़ी लिखी है दीदी और सब काम में निपुण है। हैं? तब तो बहुत अच्छी बात है सुने ना,
मैं तो तैयार हूँ, बोलो कब आना है लड़की देखने के लिए? हम लोग आते हैं पूरे परिवार के साथ। अगर आना चाहते हो आप जल्दी, मैं लड़की के माँ और पापा से बात कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोग पूरे परिवार के साथ आकर के लड़की देख लीजिएगा और साथ में विनय को भी लेते आइएगा, वो भी देख लेगा। अरे हाँ हाँ सुनैना, जरूर जरूर, तुमने तो मेरा मन ही खुश कर दी। ठीक है दीदी, मैं रख रही हूँ। ठीक है सुनैना। सुना आपने, मेरी बहन एक लड़की के बारे में बता रही है अपने बेटे के लिए। वो तो मैं सुन ही लिया हूँ। कब चलनी है, क्या करनी है, बता दीजिएगा। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। अरे बहू, क्या हुआ सासू माँ? देवरानी देखने चलना है या नहीं? देवरानी देखने? मैं तो बहुत खुश हूँ सासू माँ। चलिए चलिए। पहले तैयार तो हो ले, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जल्दी तैयार होकर के चलो। अब तो मेरी छुट्टी, इतना मर मर कर मैं काम कर रही हूँ दिन रात। अब तो देवरानी मेरी आएगी तो आधा काम तो मेरी देवरानी ही करेगी। ये भी कितना अपने परिवार वाले से डरते हैं। इतनी सुबह सुबह मुझे उन्होंने उठा दिया। ये कैसा पति है? बोलते हैं कि सुबह सुबह मेरे लिए प्रोटीन शेक बना कर ले आ। मुझे वैसे ही इतना आलस आ रही है और सुबह सुबह मैं इनके लिए प्रोटीन शेक बना कर लाऊं और सासू माँ के लिए चाय और ससुर जी के लिए चाय बनाने के लिए बोले हैं। मेरे से तो ये सब नहीं होगा। मैं अपने मायके में कभी सुबह सुबह काम की थी जब मैं यहाँ काम करने लगी? अभी तक तो कोई उठे भी नहीं है। चलो मैं इसी सोफे पर ही सो जाती हूँ। अभी ये लोग नए नए हैं, ये लोग में लड़ाइयाँ भी चालू हो गई। सुबह सुबह कोई उठेंगे तो क्या बोलेंगे छोटी के बारे में? मैं ही इसे उठा देती हूँ। छोटी, छोटी। क्या हुआ दीदी? तुम यहाँ क्या कर रही है? रूम में नहीं सोई थी क्या? अरे मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि तुम लोग नए नए हो। नए नए में तुम लोग कौन सी बात पर झगड़ा हो गई जो तुम बाहर आकर के सो रही है? अभी सासू माँ उठेंगे, ससुर जी उठेंगे, देखेंगे तो 10 बातें बनेंगे ना छोटी। झगड़ा लड़ाई हर जगह होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहर आकर के सो जाए। इतना ओवर एक्टिंग करती है, बिना मेरे से पूछे अपने से ख्यालात बनाए जा रही है। ठीक है, आप बोलते रहिए, मैं लेट करके सुन रही हूँ आपकी बातें। छोटी तुम बोल क्यों नहीं रही है? कुछ तो बोलो ना। अगर तुम्हें सोना ही है तो रूम में जाकर सो। ठीक है दीदी। पता नहीं ये देवर जी और देवरानी का क्या है मांजरा। अभी शादी के दिन ही कितने हुए हैं और ये लोग हैं कि कोई इधर सो रहे हैं कोई उधर सो रहे हैं। क्या मांजरा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, देवरानी जी तो अपने रूम में चली गई ना, मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। प्रोटीन शेक बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? अभी तक प्रोटीन शेक बनाकर नहीं लाई। अरे नीलू, मेरा प्रोटीन शेक कहाँ है? वो दीदी बनाने लगे हैं तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो तुम क्या कर रही थी इतना लेट से? मैं सीख रही थी कि कैसे बनाते हैं प्रोटीन शेक आपके लिए। आप फ्रेश हो लिए क्या? जाकर फ्रेश हो लेते हैं। नहीं नहीं, जब तक मैं प्रोटीन शेक नहीं लेता हूँ ना तब तक मैं फ्रेश नहीं होता हूँ। मैं प्रोटीन शेक ले लूंगा, उसके बाद ही फ्रेश होने जाऊंगा। दीदी तो सबको हॉल में बुलाए हैं, वहीं जाकर के पी लेते हैं ना। हाँ ठीक बोल रही है। चलो एक नमूने को तो यहाँ से हटा दी, अब आराम से 1 घंटे सो जाऊंगी। छोटी बहू यहाँ भी नहीं है तो कहाँ गई सुबह सुबह? बहू। हाँ माँ जी। आज छोटी बहू की पहली रसोई है ना, वो कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ गई है? ओ सासू माँ। अब बताएगी भी क्यों करते रहेगी? आज उसकी पहली रसोई है, तुम बता देती कि क्या क्या बनाना था, कि आज उसकी पहली रसोई में तुम ही किचन में खाना बनाएगी। क्या हुआ सासू माँ? अरे बहू तुम कहाँ थी? मैं सुबह सुबह ही खोज रही थी तुम्हें। तुम्हारी आज पहली रसोई है तो तुम किचन में खाना बनाएगी ना। अब से तुम किचन में खाना बनाएगी और बड़ी बहू झाड़ू पोछा बाहर के जितने काम है बड़ी बहू कर लेगी। ठीक है सासू माँ। और बड़ी बहू तुम छोटी बहू को सब सिखा देना। जी सासू माँ। आ गई मेरी छुट्टी का दिन। ये कौन सा पचड़ा में मैं पड़ गई? सुबह सुबह वो भी खाना बनाना, किचन का पूरा काम। मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। अब मुझे यहाँ रहना है तो कुछ तो दिमाग लगाना ही होगा, इस घर को अपने लायक बनाना ही होगा। हाँ छोटी, आओ बताती हूँ मैं। देखो छोटी, तुम्हारे हाथ के बगल वाले ड्रॉवर में ना सारे बर्तन रखे हुए हैं और राइट तरफ ना सारे मसाले, राशन के सारे सामान रखे हुए हैं। जो चाहिए इसमें से ले लेना। ऊपर के ड्रॉवर में सारे डब्बे में पैक है, तुम्हें जो चीज की जरूरत है ना वहाँ से तुम ले लेना। और भी तुम्हें जरूरत होगा तो तुम मुझे आवाज दे देना।
अपने बाहर का जो भी काम है सो कर लेती हूँ। अरे यार, मैं इन्हें कैसे रोकूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे खाना भी नहीं बनाना, सारा खाना तो मैं इन्हीं से बनवाऊंगी। दीदी, एक बार आप मुझे बना करके दिखा देते, फिर मैं वैसे ही बनाती, क्योंकि मेरे घर में कुछ अलग तरीके से बनता है और यहाँ कुछ अलग तरीके से बनता है दीदी। तो मैं अपने घर के तरीके से बना दूंगी तो शायद सासू माँ गुस्सा करे। तो आप मेरी बड़ी दीदी है ना, इसीलिए थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना दीदी। अरे हाँ छोटी, इसमें क्या कहने वाली बात है, मैं बना देती हूँ ना, तुम देखते रहना। तुम पीछे खड़ा होकर के देखते रहना और मैं बना रही हूँ, ठीक है? झाड़ू पोछा बाहर का काम जो भी है मैं जाकर के तुरंत कर लूंगी। थैंक यू दीदी, मैं कभी सोची ही नहीं थी कि मेरी ससुराल में इतनी अच्छी जेठानी के रूप में दीदी मिलेगी। थैंक यू दीदी। अरे क्या छोटी, अब घर में हम लोग दोनों देवरानी जेठानी ही है ना, तो मिलजुल कर चलेंगे तो और अच्छे होंगे ना। चलो चलो, मैं बनाने के लिए सिखाती हूँ तुम्हें। दीदी ऐसा कीजिए ना, आप खाना बनाना चालू कीजिए, मैं थोड़ा कमरे में अपनी मम्मी से थोड़ा बात करके आती हूँ दीदी। हाँ छोटी, मुझे पता है, अभी तुम अपनी माँ को छोड़कर आई है ना, तो तुम्हें तो अपनी माँ को याद आएगी। जा आराम से बात करके आ जाना। मेरी देवरानी कितनी सीधी सादी है, हर काम मेरे से पूछकर करती है। इतना मुझे इज्जत और रिस्पेक्ट इस घर में मुझे किसी ने नहीं दिया था। मेरी छोटी देवरानी इतना इज्जत दे रही है, तो क्या हुआ, आज मैं उसकी तरफ से खाना बना देती हूँ। अब तो इसे यहीं रहना है, तो धीरे धीरे मैं सिखा दूंगी। ये बड़ी बहू यहाँ है किचन में, छोटी बहू कहाँ है? खाना तो बड़ी बहू ही बना रही है। क्या करूं, सो जाऊं या जाऊं किचन में? नहीं नहीं नहीं, पूरा खाना बना लेंगी जेठानी, उसके बाद में जाऊंगी। अभी कौन आने वाला है किचन में? हैं? ये छोटी बहू तो यहाँ बैठी हुई है और किचन का काम बड़ी बहू कर रही है। छोटी बहू। सासू माँ, तुम्हें मैंने खाना बनाने के लिए बोला था ना छोटी बहू, तुम यहाँ रूम में क्या कर रही है? सासू माँ, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, इसीलिए मैं रूम में आ गई थी। खाना तो मैं ही बना रही थी सासू माँ। मीठे में मैं तो खीर बना दी हूँ सासू माँ, और सब्जी में पानी डालकर आई हूँ, पूरी के लिए आटा गूंथ कर आई हूँ। मैं सिर्फ दीदी को बोली थी कि सब्जी का पानी सूख ना जाए दीदी, थोड़ा आप देख लीजिए, मैं थोड़ा बाम लगा कर आती हूँ सर में। अच्छा अच्छा, मेरी कुछ गलतफहमी हो गई थी बहू, इसलिए मैंने डांट दिया। ठीक है बहू, तुम आराम कर लो, पूरी बड़ी बहू सेक लेगी। मन कर रहा है कि अभी मैं सो जाऊं, लेकिन क्या करूं, सासू माँ तो यहीं पर है। दीदी को तो मैं मूर्ख बना सकती हूँ, लेकिन सासू माँ को तो मूर्ख नहीं बना सकती हूँ। छोटी बहू। हाँ सासू माँ। बाथरूम में कपड़े पड़े हुए हैं और तुम आराम से यहाँ बैठी हुई है। इतने सारे कपड़े क्या अभी धोने हैं सासू माँ? नहीं नहीं, 2 दिन बाद धोना। अरे बाथरूम में इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं तो अभी नहीं तो क्या 2 दिन बाद धोएगी? सासू माँ, मौसी जी का फोन आया है। इतने सारे कपड़े धोने बैठी तो हो गया मेरा कल्याण। क्यों ना ये कपड़े की मुसीबत जेठानी जी के सर पर मैं डाल दूं। दीदी आप तो पूरे पसीने से भीग गए हैं। रसोई में क्या एसी लगा रखी है क्या सासू माँ ने? तो यही हाल होगा ना मुझे। अब मैं जा रही हूँ नहाने। वैसे मानना पड़ेगा दीदी, आप तो बहुत ही फिट है। देखिए, इतना हेल्दी होने के बाद भी एक पर एक काम चुटकियों में कर देते हैं दीदी। आप में तो बहुत एनर्जी है दीदी, आप तो बहुत फिट है दीदी। हाँ छोटी, जब तुम बोल रही है मैं मान लेती हूँ, अपने मुंह से तारीफें क्या करूँ। सच में दीदी, आपके जैसा फुर्तीला कभी मैं देखी नहीं थी। शादी के बाद भी सब आलसी हो जाते हैं, लेकिन आप में तो अलग ही बात है दीदी। ओहो, अब बस भी करो ना, मैं किसी के नजर में कहाँ आती हूँ? तुम्हारे जेठ जी तो हमेशा बोलते हैं तुम कितनी मोटी हो गई है। एक तुम हो कि मेरी हमेशा तारीफ करते रहती हो। और छोटी, जरा ये बताना, बाथरूम में इतने सारे कपड़े कहाँ से आ गए हैं? सासू माँ, और कौन रख सकते हैं, बोल कर गए हैं कि सारे कपड़े धोने हैं। अब मुझे तो ये सारे कपड़े धोने में दीदी 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। अरे ये आधे घंटे में धुल जाएंगे छोटी, चिंता मत करो तुम, मैं नहाने जा रही हूँ ना, लगे हाथे ये कपड़े भी धो दूंगी। सच में दीदी, आपके जैसा कोई नहीं है। अब बस भी करो छोटी। दीदी को कुछ भी तारीफ कर दो, धीरे धीरे सारे काम हंसते हंसते कर देती है। सही है, जब काम बन रहा है तो झूठी तारीफ करने में क्या जाता है। छोटी। हाँ दीदी, मैंने सुना है कि तुम देवर जी के साथ हॉल जा रही है फिल्म देखने। अरे हाँ हाँ दीदी, मैं तो
भगवान, ये हाँ ना बोलते। छोटी, मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनने जाऊंगी क्या? तुम ही दोनों जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तो दीदी, एक मेरा छोटा सा काम है, आप कर देंगे क्या? क्या है छोटी, बोलो। दीदी, आप जब प्रेस करते हैं ना कपड़े में, तो एकदम लगता है कि नया ही कपड़ा है। मैं आज तक वैसा प्रेस नहीं कर पाई हूँ। मेरे पास एक साड़ी है दीदी, क्या आप मेरी साड़ी में प्रेस कर देंगे? अरे हाँ छोटी, इसमें बोलने की क्या बात है? दो, मैं करके लाती हूँ। ठीक है दीदी, मैं लेकर के आती हूँ, आप अपने कमरे में जाइए। स्विच किधर है? अच्छा, वहाँ है, वहाँ जाकर मैं प्रेस कर देती हूँ साड़ी में। क्या बात है, आजकल तुम बहुत काम करने लगी है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं छोटी का ये साड़ी प्रेस करने जा रही थी। वाह, क्या बात है। क्या छोटी को साड़ी प्रेस करने नहीं आती है क्या? अरे आती है ना। आती है तो क्या, वो तुम्हारी तारीफ का पुल बांध देती है और तुम उसकी बातों में आ जाती है। उसकी बातों में आकर उसके सारे काम अपने सर ले लेती है और बोलती है कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। और बात रही तारीफ की, मैं तो हूँ ही तारीफ के लायक। मुझे घर में तो कोई तारीफ करते ही नहीं है, ना मुझे कोई समझते हैं। एक मेरी देवरानी ही है जो मुझे समझती है। अरे वो जरूरत से ज्यादा समझदार है, इसीलिए तुमसे वो जरूरत से ज्यादा काम करवाती है। पर ये बात तुम्हें समझ में कहाँ आती है? अरे तुम ही सोचो, अब तक उसने कुछ काम किया है? सारे काम तो तुम ही करती है, खाने से लेकर के साफ सफाई तक तुम ही करती है। इतना भी दिमाग तुम्हारे पास नहीं है? अरे तुम्हारा सीधापन का वो फायदा उठा रही है। तुम क्या सोचती है कि तुम्हारी वो तारीफें करती है? अरे पीठ पीछे तो तुम्हें बेइज्जती करती है। बात तो आप सही बोल रहे हैं, मैं सारी बातें पर ध्यान ही नहीं देती थी। आज तो मैं बहुत थक गई। सच में दीदी, खरीदारी करना बहुत मुश्किल काम है। वैसे दीदी, आप खाने में क्या बनाए हैं? वो तो तुम्हारे ऊपर है ना छोटी। मतलब दीदी, मतलब यही छोटी कि जो तुम्हारी मर्जी है वो बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लगता है इसे तारीफ का डोज देना पड़ेगा। दीदी, आपका चेहरा तो बहुत चमक रहा है। आपकी सुंदरता तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है दीदी। हाँ छोटी, इसी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए आप किचन में तुम खाना बनाएगी, मैं नहीं जा रही हूँ खाना बनाने। याद है ना तुम्हें, सासू माँ ने क्या बोला था कि बाहर का जो भी काम है, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, सब मैं करूंगी और किचन का सारा काम तुम करेगी। तो अब से वही काम होगा छोटी। क्या हुआ छोटी, तुम्हारे बदले कोई और यहाँ काम करने नहीं आ रहा है? इसीलिए जाकर किचन में जल्दी जल्दी खाना बनाओ, नहीं तो सासू माँ का गुस्सा तुम जान ही रही है।